Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स की क्लास में. So today is मुझे VRS पढ़ रहे थे हम लोग. ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी सर. ओके. ये आपने बनाया लेजर ऑफ SBI. इसका मतलब ये आपकी बुक्स हैं. बुक्स में आपने कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल दिया. टू कैश डिपॉजिट 10,000 टू रवि. इसका मतलब क्या हुआ? रवि को पेमेंट किया है. जी सर. रवि को जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक को डेबिट पेमेंट होगा नहीं सर, क्रेडिट होगा? रिसीव हुआ है रवि से. रवि से रिसीव हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इसमें पार्टी लिखना ज़रूरी नहीं होता. जब आप बैंक में रिसीव करते हो या तो चेक रिसीव करोगे या कैश रिसीव करोगे या IMPS रिसीव करोगे. इम्पोर्टेंट ये होता है. चलो रवि भी डाल दिया, कोई बात नहीं. लेकिन रवि ने क्या दिया? चेक दिया कि IMPS किया कि कैश डिपॉजिट करवाया? IMPS क्या होता सर? जब आप किसी को UPI से पैसे भेजते हो ना, तो आपने मुझे 100 रुपये भेज दिया मान लो. UPI से तुमने 2 पेज भेजे, मैंने एक ही पेज डाउनलोड किया. अच्छा अभी करता हूँ. जैसे आपने मुझे आपस में फ्रेंड्स करते हैं ना, 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये किसी को भेज देते हैं. तो आप 1000 2000 रुपये जो भेजते हो, तो जब आपने अभी भेजा और अभी का अभी मुझे मिल गया, ऐसा ही है ना? जी. तो वो क्या होता है? वो पेमेंट में मैंने 2-3 बताया था आपको. एक तो बताया था चेक, बताया था. एक आपको क्या RTGS बताया था. NEFT बताया था. याद है? याद है, वो भी भूल गया. याद है सर, वो जब फटाक हम से जो किसी ट्रांजेक्शन हो जाती है. हाँ, तो RTGS करवाया था आपको. NEFT बताया था, इसके फुल फॉर्म भी बताए थे कैसे होता है. और IMPS उसी तरह का एक मोड होता है. IMPS से जब करते हो ना, किसी को UPI वगैरह पेमेंट करते हो और पूछता है कई बार IMPS सर्विस लेनी है, IMPS सर्विस लेते हो तो फटाक उसी समय पैसे चले जाते हैं. ये आधे मिनट के अंदर चले जाते हैं. IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है. वो फटाक से पैसे चले जाते हैं. अभी देखते होगे UPI जैसे आजकल ही क्या होता है है. ना. हाँ, UPI के थ्रू ही होता है. तो एक पेमेंट का एक तरीका होता है. पहले इमीडिएट पेमेंट जानी है तो IMPS के थ्रू फटाक से भेज देते हैं लोग पैसे. तो यहाँ पे ना इसमें इम्पोर्टेंट है, रवि से पैसे आए हैं तो चलो आजकल तो चीज़ें बहुत है, बट पढ़ाई के हिसाब से अपना एक चेक नंबर का आदत रखो कि हमें चेक नंबर, रवि ने चेक नंबर ये दिया था, ताकि कल को रिकनसाइल करने में आसानी आए. मोटी बात समझ में आई? जी. आपने यहाँ रवि लिख दिया, आपने तो लिख दिया रवि 20,000. मान लो 12 जून में आपको मालूम है कि रवि से 20,000 पैसे आए थे और आपने कहा ऑनलाइन आए थे. ऑनलाइन आए थे कि चेक से आए थे? हैं? चेक. तो चेक नंबर डालो. और अगर ऑनलाइन आया था, अगर आप ये बोलते हो कि रवि से ऑनलाइन पैसे आए थे, तो मान लिया ऑनलाइन आए थे. लेकिन उसी डेट में अगर 20-20 हज़ार के 50 ऑनलाइन आए होंगे तो कैसे डिफाइन करोगे कि रवि के पैसे? बात समझ में आई? एक ही दिन में 12 जून में मान लो रवि से अगर एक पैसा आया 20,000, मान लो ऑनलाइन आया, तब तो आप बोल दोगे जी ये 20,000 जो है रवि के पैसे आए थे, मुझे याद है. लेकिन उसी डेट में अगर 50 एंट्रियां आ गई 20-20 हज़ार, तब क्या करोगे भाई? कैसे चुनो कौन रवि का है, कौन श्याम का है, कौन किसका है?
तो आपको कोई ना कोई एक बाइफरकेटिंग नंबर रखना पड़ेगा। या तो आप IMPS का UTR नंबर यहाँ नोट करो, या तो चेक नंबर नोट करो, कुछ तो एक बाइफरकेशन देना पड़ेगा ना। अगर जी ऑनलाइन भी पेमेंट है तो उसमें भी एक नंबर होता है, सीरियल नंबर कुछ होता है, ट्रांजेक्शन नंबर। वही ट्रांजेक्शन नंबर आप लास्ट के 5 7 10 डिजिट ले लो, 5 डिजिट कुछ तो लो। ये है 13 जून में बाई चेक नंबर 4, एक चेक काट दिया तुमने 30,000 का। इधर आओ, नीचे क्या बनाया तुमने, SBI बुक्स। चलो SBI में लेजर ऑफ रोहित गारमेंट कर दिया। इसमें आपने 2 जून में ओपनिंग बैलेंस 40,000 दिखा दिया, यानी हमारा जो ओपनिंग था उसने 40 ले लिया, ये तो चलो ठीक है, ओपनिंग बराबर कर दिया आपने। 8 जून में हमने टू कैश डेबिट किया था, इसने बाई कैश क्रेडिट कर दिया। 12 जून में रवि, तो इसने बाई रवि कर दो, यहाँ 20,000 कर दिया। टू चेक नंबर, तो जब ये दोनों बराबर ही कर दिया, बड़ा बुद्धू है तो भाई। तेरा बैलेंस एज पर बुक्स 40,000 है, बैलेंस एज पर बैंक 40,000 है, तो BRS क्या बनेगा इसमें? वही सब समझ में नहीं आ रहा था कि BRS बनाऊं कैसे, सारी ट्रांजेक्शन तो फिर सही आ जाएगी। आप पहली कंजूसी तुमने कर दी, तुम्हें को 3 एंट्री मिली पहली चीज, तो तुम्हारे को 3 ही मिली भाई, तुम 4 कर लेते यार, 10 कर लेते, 5 कर लेते, पहला। दूसरा, कल अगर आप पढ़ाई याद करो तो जो मेरे लास्ट वर्ड लिखा था ना वीडियो में, लास्ट जो मेरी वर्डिंग है, मैंने क्या कहा था, बैंक बैलेंस कर लेना, नीचे बुक्स बैलेंस कर लेना, दोनों में जो डिफरेंस होगा उसका BRS करना। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, तुम्हारा क्या है ना, या तो तुम टाइम नहीं देते या कहाँ नहीं समझ में आता, सब सारा लेके जाते हो, लास्ट मोमेंट पर फेल हो जाते। लास्ट वर्ड मेरा देखो डिफरेंस क्या लिखा है, मैंने वीडियो तो देखते नहीं होंगे आप तो उसको रिवाइज करने की नियत से देख लो ना। ये देखो कल हमने आखिरी में क्या बताया था, लेजर ऑफ SBI कर लेना, इसका यहाँ टोटल हो जाएगा। फिर यहाँ लेजर ऑफ पार्टी करेगा, यहाँ डिफरेंस क्या मैंने लिखा है, डिफरेंस में लिखा ही नहीं, दोनों में डिफरेंस होगा तो ही तो BRS बनाओगे भाई। BRS की तो सर पूरी आपने पढ़ाई ये भी में तो तो कहा था कि BRS में एंट्री ठीक करने के बाद इसमें भी ठीक कर देना। हाँ बिल्कुल ठीक कर देना। कौन सी एंट्रियाँ, बैंक चार्ज की एंट्रियाँ या डायरेक्ट डिपॉजिट बाई कस्टमर की एंट्रियाँ। आप पढ़ते तो हो लेकिन पूरा नहीं पढ़ते, कल मैंने इसको स्पेशली समझा कर दिखाता हूँ तुम्हें। अच्छा, 2 ही एंट्री बस। अरे भाई ये देखो, तुम पढ़ते नहीं है तो दिक्कत है ना, मैं तुमको भी दिखा रहा हूँ। कल मैंने इसकी लाइन की पढ़ के आपको इंग्लिश की हिंदी भी समझाई थी मैंने, आने दो जरा। मैंने आपसे कही थी कि BRS में खोलने को थोड़ा स्लो हो रहा है ये। हाँ ये देखिए, कल मैंने इसको खूब इंग्लिश में पढ़ के समझाया था, तो मैं वीडियो देख लेना कल वाली दोबारा। BRS जब हम बनाते हैं तो इसमें ऐड ये करते हैं, लेस ये करते हैं, यहाँ तक तो बात हो गई थी। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ के समझाया था, ये इस मीनिंग, इसका मतलब क्या है ये बताओ यार। कल मैंने पढ़ाया था इसको, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताया था। Apart from above, before making BRS, you have to enter into the books following. बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से you have to enter the direct debits and direct credits. बताओ तुम्हारे, चलो 3 एंट्री में तुमने ऐसी कौन सी एंट्री डाल दी थी जो बैंक ने दी थी और तुमने नहीं करी थी, बताओगे? बैंक की कौन सी ऐसी एंट्री होती है जो तुम्हें पता नहीं होती? बोलो। ऐसी बैंक स्टेटमेंट में कौन सी एंट्री होती है जो तुम्हें पहले से पता नहीं होती? बोलो। सर है कौन सी हाँ कि एंट्री? ना? बैंक के स्टेटमेंट में ऐसी कौन सी एंट्री होती है जो आपको पहले से पता नहीं होती है? वो, अच्छा वो वाली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन सी वाली? बैंक चार्जेस हो गई, इंटरेस्ट में दिया हाँ, बैंक को। बैंक चार्जेज की ऐसी एंट्री हो सकती है जो तुम्हें पता नहीं हो, ठीक है, इट्स ओके। बैंक के स्टेटमेंट में अगर बैंक चार्ज की एंट्री है और आपको नहीं पता है तो आप उसको पहले एंटर कर लेते हो, यही तो मैंने लिखा है, पहले एंटर कर लो, उसके बाद बॉलिंग और उसके बाद BRS बनाओ। तो आपके आपके बैंक स्टेटमेंट में कोई बैंक चार्ज की एंट्री तो है ही नहीं। जो 3 तुमने डिपॉजिट किए,
तीनों क्लियर हो गए बैंक में, तो बीआरएस कहाँ बनेगा? बनेगा ही नहीं। अरे भाई बीआरएस की जब पढ़ाई कराई थी ना आपको, क्या वही बात तो बार बार बोलता हूँ मैं। बीआरएस हम क्यों बनाते हैं? पहले दिन से पढ़ाई चल रही है, हम बीआरएस क्यों बनाते हैं? बीआरएस क्यों बनाते हैं? आप बोलो, बताओ क्यों क्यों बनाते हैं BRS? बैंक और अपनी स्टेटमेंट करने के लिए, बैलेंस मैच करने के लिए। बैलेंस जब मैच हो ही जाएगा तो हम बनाएंगे क्यों? मैच करने के लिए या तो पहले दिन से कॉन्सेप्ट तुम्हारा गड़बड़ है, या तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया, या तो मैं तुम्हें समझा नहीं पाया, तुम पूछ नहीं पाया, कुछ ना कुछ गैप है। भाई तो दोनों के ये बैलेंस को मैच करने के लिए नहीं। सुनो, मैंने तुमसे 10,000 रुपये लेने हैं, ठीक? तुम जी बोलते हो हाँ जी मैंने 10,000 देने हैं, तो घंटा जी हिसाब होगा, हिसाब तो क्लियर है फिर तो। आप समझे बात? अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे आपसे 10,000 रुपये लेने हैं, और आप कहते हो हाँ सर मैंने आपको 10,000 रुपये देने हैं, तो फिर मीटिंग किस लिए होगी? काम ही खत्म है। मीटिंग तब होगी हमारी, रिकन्सिलेशन हमारी आपकी तब होगी जब मैं कहता हूँ भाई मैंने 10,000 देने हैं, और आप कहते हो नहीं सर मैंने सिर्फ 2,000 देने। तब तो बात आएगी, हिसाब आगे बढ़ेगा। मैं समझ में आई बात? जी। भाई बीआरएस हम क्यों बनाएंगे? बीआरएस हम तब बनाएंगे जब दोनों मैच ही, आपने कहा मैच करने के लिए, मैच करने के लिए नहीं, मैच करने के लिए नहीं बनाते, मैच नहीं हो रहा इसके लिए बनाते कि मैच क्यों नहीं हो रहा, रिकन्सिलेशन बनाते हैं। बैंक कह रहा है जी आपके 10,000 पड़े हैं, आप कहते हैं जी मेरे 1,00,000 पड़े हैं, अब तब तो लड़ाई हो गया फिर तो। तब ये हम बीआरएस जब दोनों ही बराबर हैं, आप कह रहे हो बैंक में 40,000 है, अब बैंक वाला कह रहा है हाँ सर आपके मेरे यहाँ 40,000 है, तो बीआरएस क्यों बनेगा भाई? बीआरएस की जरूरत ही खत्म हो गई। ये बात नहीं समझ में आई? तो सर ये मतलब लेजर जब बनाएंगे तो डिफरेंस रखना है एक दो ट्रांजैक्शन का। एग्जैक्टली ना, बीआरएस जब हम पढ़ाई शुरू किए थे, पहले दिन की पढ़ाई में हमारी यही आती है कि बीआरएस क्या होता है और हम क्यों बनाते हैं। तो सर बीआरएस बीआरएस से ठीक करने के बाद एंट्री कहाँ करनी है? वहीं छोड़ देनी है स्टेटमेंट में, या अपनी बुक्स में एंटर करनी है फिर? बीआरएस ठीक करने के बाद मतलब ये नहीं समझा। बीआरएस तो हम मतलब बनाते हैं ना, बीआरएस को ठीक कहाँ करते हैं? नहीं, बीआरएस स्टेटमेंट में पास कर दिया एंट्री हमने, उसके बाद लेकिन लेजर में तो पास नहीं हुई ना, तो स्टेटमेंट में रखेंगे और उसको लेजर एक में मिनट ट्रांसफर रुको, एक करेंगे। मिनट रुको, एक मिनट रुको। जैसे मैंने ये बताया बैलेंस एज पर बुक्स, और ये मैंने बनाया ना बीआरएस बनाया, मैंने 2 चेक ऐड कर दिया, 2 चेक लेस कर दिया, इसमें से कौन सी एंट्री है जो आपके बुक्स में नहीं बट है? लेजर में मैं कह रहा हूँ, लेजर में नहीं लिखना। हाँ लेजर की बात, लेजर मतलब बुक्स, लेजर मतलब बुक्स, लेजर हमारी होगी, हाँ तो हमारी बुक्स, लेजर में हाँ, इसमें तो से कौन सी एंट्री नहीं है? एंट्री तो है सारी। तो वो पहले करनी है बाद में करनी है? क्योंकि पहले करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा वो। लेजर हमारा हिलेगा नहीं, जो लेजर है वो अपनी जगह सही रहेगा। बस स्टेटमेंट पास ले कर देंगे। ये देखो, आप दोनों में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। पहली चीज, हमारा जो बुक्स का लेजर है, हम लेजर में पहली चीज कोई चेंज नहीं करते, ठीक? मेरा बुक्स कह रहा है जी मेरे बुक्स के हिसाब से तो 1,00,000 है, तो इसी एग्जाम्पल को समझिए, मेरे बुक्स के हिसाब से 1,00,000 है तो है। क्लोजिंग बैलेंस तुमने 40,000 निकाले हैं ना, वो 40,000 नहीं हिलेंगे, वो 40,000 ही रहेंगे, बैलेंस एज पर बुक्स 40,000 ही रहेंगे। हिलेंगे सिर्फ उस केस में अगर कोई, ये 2 एंट्री के केस में हिलेंगे, ये नीचे वाले वो हिलेंगे। जैसे आपने 40,000 निकाला है ना अपने बुक्स में, 40,000 निकाला है, मैंने यहाँ 1,00,000 लिखा हुआ, वो तब हिलेंगे अगर इन दोनों में से कोई ट्रांजेक्शन हुई तो। अगर बैंक ने कोई डायरेक्ट डेबिट कर दिया तो हमें उसको एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे बैंक चार्ज है 100 रुपये डाल दिया, तो 100 रुपये आपको लेजर में पहले डालने पड़ेंगे, फिर बीआरएस बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आपका एग्जाम्पल जो आप लाए हो ना, 2-2, 3-3 तो कुल एग्जाम्पल लाए हो, उसमें तुम 10-10 एंट्री डालते, बैंक चार्ज की एंट्री डालते, अपने बुक्स डालते, तो कुछ सामने मसाला मिलता तो अपन करते, कुछ उसको करने की कोशिश करता मैं कि देखो बैंक क्या ऐड चार्जेस हुआ और क्या नहीं। इंटरेस्ट के अलावा और कौन सी एंट्री आएगी? और तो हुई नहीं कोई जिसमें पता ना डायरेक्ट हो। डायरेक्ट लिखा तो है मैंने, डायरेक्ट डेबिट्स हो गई, हाँ वही एंड तीन डायरेक्ट चार हो गई। क्रेडिट, और डायरेक्ट क्रेडिट एंट्री भी तो लिखी है, पार्टी ने डायरेक्ट जमा करा दिया, आपको नहीं बताया। सर ऐसा एक कोई होता है, डिफरेंट बताओ जो पता ना हो। ये 2-3 चीजें ही होती हैं आपके सर बैंक बस। में। ऐसी चीज 2 ही होती है, तो जमा कर देगा या निकाल लेगा। निकालने की कौन सी होगी? वो एंट्री होगी जो बैंक चार्ज होगी,
ये आपको पता नहीं होता कि बैंक चार्ज कितना लेगा, चलो उसने डेल दिया, वो डेबिट एंट्री हो गई। क्रेडिट एंट्री वो होती है जो बैंक ने आपको बिना बताए, या तो पार्टी ने डायरेक्ट जमा करा दिया, या बैंक ने कोई ब्याज दे दिया आपको। कोई आपकी एफडी उफडी पड़ी होगी कंपनी की, एफडी का ब्याज क्वार्टरली या मंथली आता है, सॉरी आपको नहीं पता कितना आया कब आया, वो बैंक ने आपको ब्याज दे दिया आपको। यही तो एंट्रियाँ हो सकती हैं जो आपको नहीं पता होंगी। उन दो एंट्रियों की एंट्री पहले कर लो, फिर बीआरएस बना लो। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आपको लिखा है आपको ये करना है, लेकिन इससे पहले ये कर लेना। ये उनके लिए है, इसके अलावा आपकी बैंक की एंट्री कोई नहीं हिलेगी, लेजर की एंट्री कोई नहीं हिलेगी। अगर आपने किसी को चेक दिया तो रहेगी, और जो चेक डिपॉजिट किया वो भी रहेगी। रुको मैं दोबारा बढ़ाता हूँ। सर कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखा सकते हो आप अगर चाहो तो? भाई मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं जो चरणों में चल रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट में चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके चल रहा हूँ, एक ताकि देखिए एग्जांपल आप मैं। दे देते तो मेरे को पता चल जाता कंप्लीट क्वेश्चन का, अच्छा तो कॉम्प्रिहेंसिव। ये क्या दिया है, ये क्या दिया है मैंने, एग्जाम्पल नहीं है ये क्या दिया है, बीआरएस जो आपको बना के दिखाया है, ये क्या है, एग्जाम्पल नहीं है, ये भी तो एग्जाम्पल ही है। ऐसे बनाते हैं कुछ ट्रांजेक्शन, मैंने आपको ये करके दिखाया कि लेजर कुछ ऐसा होना चाहिए। तो लेजर अब जब एबीसी वन कंपनी, क्या लिखा है मैंने, ये कहाँ पे है, अच्छा ये मैं लेजर पढ़ा रहा था कल आपको, लेजर दिखाया, लेजर ऐसा होता है। जैसे एबीसी कंपनी का ऐसा लेजर होता है, तब बैंक का भी ऐसा लेजर होता है। तुमने बैंक का लेजर भी सही बनाया है, तुमने जो 3 एंट्री डाली है बनाई सही है, मैं तो कह रहा हूँ तुमने सही हो, लेकिन एंट्रियाँ कम है। थोड़ा 5-10 रहता तो बनाने में ईजी रहता। भाई मैं तो तो सर सब कुछ बना एंट्री दूंगा, मैं छोड़ू बना। किसमें, बैंक की बुक में छोड़नी है अपनी बुक में अब तुम छोड़नी है? कुछ मत छोड़ो, तुम कुछ भी मत छोड़ो, मैंने जो तुमसे उम्मीद किया था वो तुमने नहीं कहा। मैंने तुम्हें बोला था कि बना के ले आना, मैं उसके हिसाब से जो पढ़ाऊंगा तुम्हें जल्दी माइंड में सेट होगा। लेकिन आपका तो है पहले गुरु जी आएंगे, जब पढ़ाते हुए तो गुरु समझ चुका हूँ, जो गुरु जी पढ़ाए उनको वापस कर दो, छोड़ो। अब तुम भूल जाओ तुम क्या बना के लाए, मैं ही सब कुछ बनाता हूँ। आपको मैं बिल्कुल शुरू से सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये है कि हम बीआरएस बनाते हैं बैलेंस मैच करने के लिए। आपने ये बोला बैलेंस मैच करने के लिए बनाते हैं, पहले तो ये लाइन ही गलत है। बीआरएस हम इसलिए बनाते हैं, बैलेंस मैच नहीं होता है, बैलेंस मैच नहीं होता है, इसलिए बीआरएस बनाते हैं। ये बात क्लियर हुआ? एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मैंने बोला भाई मैंने आपसे 10,000 रुपये लेने, और आपने कहा हाँ सर मैंने आपको 10,000 देने हैं, तो भाई वहाँ पर रिकन्सिलेशन की ज़रूरत नहीं है, बात ही ख़त्म हो गई। जैसे देखो बैलेंस एज पर बुक्स, मेरी किताब कहती है कि मेरा बैंक तो सर बैलेंस जो जब है। बैंक सही होना ही है तो हम बनाते ही क्यों है फिर बैंक की बुक अपने लेजर में? बैंक से कॉपी कर लो डायरेक्ट। एक मिनट रुको, एक मिनट। बैंक बैलेंस एज पर बुक, बैंक बैलेंस एज पर स्टेटमेंट। आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। जैसे मैं कहता हूँ मैंने अपना लेजर बनाया बैंक का, मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 1 लाख रुपये होने चाहिए। मान लो बैंक की स्टेटमेंट आई, वो कहता है भाई साहब आपके 40,000 पड़े। अब यहीं पर लड़ाई शुरू, मेरे तो 1 लाख पड़े हैं, तुमने कहा भैया 40,000 ही है, तो मुझे बीआरएस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये तो मैंने बताया बीआरएस की ज़रूरत कब पड़ेगी, क्यों पड़ेगी। बीआरएस तो की ये बैंक ज़रूरत कब, बनाएगा हम बनाएंगे? बैंक क्यों बनाएगा, हम बनाएंगे। हमें अपना तो, बिजनेस कर रहे हैं ना। तो हमारी बैंक बुक्स सर चल रही गलत है। तो नहीं हो सकता ना? नहीं वो गलत है, गलत तो मेरा भी नहीं है, गलत बैंक भी नहीं है, गलत तो कहीं है ही नहीं। बीआरएस एक ट्रांजेक्शन ऐसी छूट गई स्टेटमेंट बस। है, बीआरएस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है कि कहाँ पे समझदारी में क्या है। बैंक 40,000 क्यों बोल रहा है और आप 1 लाख क्यों बोल रहे हो। जब बीआरएस बन जाएगा तो आप भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, बैंक वाला भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे आपके हिसाब से बैंक में बैलेंस 1 लाख है, बैंक के हिसाब से 40,000 है। आपने क्या किया, किसी को 80,000 का चेक काट दिया, बैंक वाले ने जाकर उसको बाउंस कर दिया, भैया 40,000 पैसे पड़े हैं, तू 80,000 का चेक काट रहा है। अब आप पहुंच गए लाठी लेके बैंक में, भैया मेरे 1 लाख है, तुमने मेरा चेक क्यों बाउंस कर दिया।
तो बैंक वाला कहेगा भैया आराम से शांति से पहले पानी पियो, बैठो और अपना रिकन्सिलेशन दिखाओ, क्या हिसाब है तुम्हारा। फिर जब आप तो आपस में बैठते हो और पाते हो तो तुम कहते हो हाँ यार तुम्हारा सही है यार, मैंने चेक तो जमा किया था लेकिन अभी क्लियर ही नहीं हुआ। समझ आई बात? तो जी। इसलिए BRS बनाते हैं। अब अगला आपका क्या सवाल था? एक और सवाल तो भी आपने बीच में पूछा था कि जब बैंक स्टेटमेंट सही ही होता है तो हम अपनी बुक्स ही क्यों बनाते हैं? ऐसे ही है ना, यही सवाल था ना आपका। जब आपका बैंक स्टेट वाला क्यों बनाते हैं? मतलब से कॉपी कर लो डायरेक्ट। नहीं तो कॉपी तो आप तब करोगे नहीं जब स्टेटमेंट लाओगे। ये तो महीने में एक बार स्टेटमेंट नहीं, मिलेगी। बैंक की स्टेटमेंट। अच्छा। हाँ, तो बैंक की महीने में स्टेटमेंट कर आती लो। है, चलो महीने में आई तो तुम महीने में एंट्री करोगे तो तुम्हें अकाउंटेंट रखेगा क्यों मालिक? ऐसा नहीं होता है सर, दो चीज़ आजकल दो। तो दिन हर दिन निकल जाती है। आप डेली निकाल लो। आप सी, ये देखो ये आपकी बुक्स है, समझो बात को, और ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन है कि सर स्टेटमेंट मेरे पास है ही, तो मैं स्टेटमेंट देख के ही बुक्स बना लूंगा। कर लो, कोई मना नहीं, जी। हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलती भी नहीं होगी वैसे। लेकिन नहीं नहीं लेकिन यहाँ पे जो आपका बॉस बैठा है, आपका जो बिजनेस वाला बैठा है, उसको बुक्स तो डेली अपडेट चाहिए। आप अपने हिसाब से करो या स्टेटमेंट से करो, वो आपकी अपनी इजीनेस है। लेकिन आप कहोगे कि सर स्टेटमेंट मैंने डेली निकाल लिया और उसी से मैंने अपने बुक्स बना ली। एक बात आपका ये कहना है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप जो अपनी बुक्स बनाओगे तो आपको मालूम होता है कि मैंने किस किस को चेक काट रखे हैं, किस किस का चेक डिपॉजिट हो रखा है, किस किस को चेक हमने इशू कर रखे हैं। तभी तो आप अपने हिसाब से बैलेंस लेके चल रहे हो। यहाँ 1,00,000 रुपए, ये डेली का लो या मंथली का लो, कुछ डेली लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे हिसाब से डेली की 1,00,000 रुपये आज बैलेंस है। उस दिन का जब बैंक आया तो उस दिन उसको 40,000 ही दिख रहा है, तो लड़ाई का पहले दिन भी शुरू है। पॉइंट ये नहीं है कि आप मंथली बना रहे हो या डेली बना रहे हो। पॉइंट ये है कि अगर आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस नहीं मैच किया तो आपने कहा जी बैंक की स्टेटमेंट गलत नहीं होता है, सही होता है, ये बात ठीक है, लेकिन मेरी बुक्स भी तो ठीक है, मैंने भी कोई गलती नहीं करी, इसीलिए BRS बना। कहने का मतलब ये है कि मैंने देखा कि मेरे हिसाब से तो 1,00,000 पैसे हैं और मैंने 80,000 का चेक काट भी दिया, लेकिन बैंक वाले ने इसको बाउंस कर दिया। क्यों? क्योंकि बैंक वाला कहता है भैया तुम 1,00,000 पता नहीं क्या फाकड़ा बनाए बैठे हो, मेरे हिसाब से तो 40,000 ही है। तब आप देखते हो, कहते हो कि अच्छा इसमें डिफरेंस क्यों है, पहले इसको फाइंड आउट किया जाए। फाइंड आउट आप कैसे करते हो? BRS से फाइंड आउट करते हो। अच्छा भाई मैंने जो चेक जमा किया था कल ही तो जमा किया था रात में, कल शाम को मैंने चेक जमा कर दिया बैंक में और अपने यहाँ बैलेंस जो बढ़ा दिया, तब तो मेरा चेक बाउंस होगा, क्योंकि चेक नॉर्मली 2 से 3 दिन में क्लियर होता है। कई बार चेक बाउंस भी हो जाता है। आपने तो एक चेक डाल दिया पार्टी का, लेकिन पता लगा पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं, जब चेक बाउंस हो गया। ये बाउंसिंग का पता आपको कब लगेगा? जब बैंक बताएगा कि सर आपका चेक बाउंस हो गया 2 दिन में। आप तो अपनी तरफ से खुश हुए बैठे हो कि मेरा तो 1,00,000 पड़ा, आपने 80,000 का चेक काट दिया, बैंक ने बाउंस करा दिया। कुछ क्लियर हुआ? जी सर। पहले ये समझना जरूरी है कि BRS क्या है, इसको बाद में रखो। व्हाट इज BRS, इसको बाद में रखो, 2 नंबर पर रखो। पहले समझो वाई BRS हम बनाते क्यों। इसलिए बनाते हैं व्हेन बुक्स बैलेंस, बुक्स बैंक बैलेंस हैज नॉट टैली विद बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। पहले ये समझना जरूरी है। BRS हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि दोनों को हम मैच करें। BRS इसलिए बनाते हैं क्योंकि दोनों मैच नहीं हो रहा तो उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये तो मैंने बैंक के लिए समझा दिया। ऐसे ही आप जाते जिंदगी पार्टी के लिए समझ लो। किसी पार्टी से आपने कहा जी मुझे 1,00,000 रुपये लेना है, वो पार्टी कहती है भैया मैंने 40,000 ही देना है। अब क्या करते हो? बैठते हो ना आपस में, चलो सर एक दिन बैठ जाते हैं, हिसाब मिला लेते हैं। नेगोशिएशन। तो जब पार्टी नहीं, नेगोशिएशन अलग चीज़ है ना, नेगोशिएशन अलग चीज़ है। नेगोशिएशन का मतलब है डिस्काउंट करना, बार्गेन करना, ये अलग चीज़ है।
आप अच्छा। बैठते हो कि आप पार्टी ए हो पार्टी बी है, आप कहते हो भाई मुझे 1 लाख लेने, वो कहता भैया मैंने 40,000 देने। आप कहते हो सर कैसे है जरा बता दो। आपने कहा मैंने ये बिल काटा, आपसे ये पेमेंट आई। वो कहता आपने ये बिल दिया मुझको, मैंने ये पेमेंट दिया। ऐसे होता है ना, दोनों मिलाते हो तो देखते हो कि भाई कहीं ना कोई मिस्टेक होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने बिल चढ़ा रखा, उसके ऊपर मान लो 50,000, मैंने 50,000 का बिल दिया। वो कहता है सर आपने जो 50,000 का बिल दिया है वो 50,000 का नहीं है, वो 20,000 का बिल है जो आप 50,000 चढ़ाए चढ़ाए बैठे हो। तब कहते हो हाँ यार ये बिल तो 20,000 का था, मेरे से गलती हो गई। हो जाता है, ह्यूमन मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, इंसान से गलती हो जाती है। तो 20,000 के बिल को आपने 50,000 चढ़ा दिया। तो उसने चेक किया, आपको टोका कि आपने 50,000 क्यों चढ़ाया है, तो 20,000 का बिल था। बिल की कॉपी ला के दे दिया आपको, आपने दिया है तो 20,000 का बिल था, मेरे लड़के ने गलती कर दी, गलती से 50,000 चढ़ गया। आप अपनी गलती सुधारते हो। ऐसे ही ये बंदा भी अपनी कोई ना कोई गलती सुधारता है। हो सकता है ये पेमेंट दिया हो, मान लो 10,000 की पेमेंट इसने किसी और पार्टी को किया हो, मान लो बी ने किसी डी पार्टी को किया हो और चढ़ा दिया हो ए के नाम पे। ऐसा होता है ना, पढ़ा होगा ना 10वीं 12वीं में। जी। पेमेंट करी तुमने डी को, बी वाली पार्टी ने पेमेंट करी डी को और डेबिट कर दिया ए को। अब ये कहता है भाई तुम्हारा 10,000 तो कोई एंट्री नहीं है मेरे पास, ये किसको दिया तुमने। तब इसने चेक किया तो ये कहते हैं भाई सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 10,000 आपको नहीं दिया था, ये मैंने दिया था डी पार्टी को दिया। तो हुआ क्या, कुछ इसने एरर अपनी हो गलती गई। मानी, कुछ अपने अपनी गलती मानी और अपनी अपनी एरर सही करी और आपका बैलेंस मिल गया। ये मैं पार्टी के केस में बता रहा हूँ। जब आप दो पार्टियां आपस में बात करते हो तो आप अपनी गलतफहमी ऐसे दूर करते हो। सेम वे जी। बैंक भी आपके लिए एक तरह से पार्टी ही होती है। बैंक में पैसे जमा करते हैं, जब बैंक की बात आती है तो बैंक वाला अपना स्टेटमेंट, जैसे आप यहाँ बोला ना अभी तुम क्या किए, पार्टी बी के पास बैठे, उसने अपना लेजर निकाला, तुमने अपना लेजर निकाला, आपस में मिलाया, अरे यार ये गलत चढ़ गया मेरे से, तुमसे गलती चढ़ गई, इसको ठीक कर लो। अब दोनों का बैलेंस बराबर हो गया। मान लो तुम्हारे हिसाब से 50,000 सही हो गया, इसके हिसाब से 50,000 सही हो गया, तुम्हारा झगड़ा खत्म। तो जैसे पार्टी के साथ आप बैठते हो, बैंक के साथ आपको बैठने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि बैंक वाला अपना स्टेटमेंट भेज देता है। इवन पार्टी वाले भी जब स्टेटमेंट आजकल भेज देते हैं तो बैठने की जरूरत नहीं होती। ये अपना स्टेटमेंट भेज दिया, आपने अपना मिला लिया, फाइंड आउट किया, फोन पे बात कर लिया, गलती दूर कर दी, अपने अपने बैलेंस बराबर कर लिया। ऐसे ही बैंक है। बैंक में आपने देखा कि भैया बैंक वाला बोल रहा है 40,000, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख। तो आप क्या कहते हो, कहते हो सर पहले स्टेटमेंट भेजो। बैंक वाले ने आपको स्टेटमेंट भेज दिया। बैंक जब स्टेटमेंट भेजा तो आपको पता चला अरे यार ये तो मैंने 50,000 का जो चेक था तो कल ही तो डाला था, कल डाला चेक, कल आज कैसे क्लियर हो जाएगा। आपको पता है बैंक में चेक 2-3 दिन में क्लियर होता है। तो आपको पता चल गया अपनी गलती, मैंने बेकार ही काट दिया। मेरा बैलेंस एक्चुअल में 1 लाख तो मैंने डिपॉजिट तो कर रखा है, लेकिन क्लियर बैलेंस मेरा 40,000 ही है। क्लियर होने में टाइम लगता है। कई बार ही क्या होता है आपका चेक बाउंस भी हो जाता है अंदर ही। 2 दिन में क्लियर होना चाहिए था, 2 दिन में बाउंस हो गया। आपके पास चेक वापस आते आते, बाउंस चेक आते आते 1 हफ्ता लग जाता है, आपको पता नहीं होता। बहुत सारे एसएमएस भी बैंक कर देते हैं आजकल कि आपका चेक बाउंस हो गया है, आपको मान लो एसएमएस पढ़ने का टाइम नहीं है, आपने उठा के चेक बाउंस करा दिया। इस पूरे प्रोसेस को इतना एक्सप्लेन करने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि बीआरएस क्यों बनाते हैं, पहले ये फंडा आपका क्लियर हुआ कि जी। नहीं, ये क्लियर हुआ। जी सर। ये पढ़ाई पहले दिन की होती है बीआरएस, जो आज हम लोग 3 या 14 दिन पढ़ रहे हैं। आज भी अगर ये क्लियर हो जाए तो गनीमत है कि चलो भाई आज भी आपका ये क्लियर हो जी सर, हो गया। गया बीआरएस क्लियर। हम हाँ क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेरे बैलेंस और आपके बैलेंस नहीं मिल रहे हैं। तो बीआरएस हम बना के उसमें जो एरर्स हैं, जो रीजन्स हैं, उस रीजन्स को हम लिख उनको देते रेक्टिफाई। हैं। हाँ, ताकि उसके हिसाब से हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकें। अब बात करते हैं बीआरएस का एक एग्जाम्पल की। चलो एक एग्जाम्पल शुरू करते हैं। मान लो बुक्स हैं रोहित गारमेंट्स, बुक्स ऑफ मिसेस रोहित गारमेंट्स, जिसको हम लिख रहे हैं। इसकी किताब में हमारे पास है लेजर ऑफ एसबीआई। मान लो 1, 2, 3 अकाउंट है इस कंपनी का, बैंक में खाता नंबर 123 है, इसका हम लेजर बना रहे हैं। हम
मैं किसी भी एक महीने का बना देता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। मान लो मैं अप्रैल का बनाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस मान लिया मैंने लिख दिया 1 लाख। मेरी बुक्स हैं, यहाँ मैं डेबिट लिखता हूँ कि मेरे 1 लाख रुपया बैंक में पड़ा है। अब मैंने क्या किया, 5/4 को लेजर में ना स्पेसिफिक रहना, जो चीज़ें लिखी जाती है वैसे लिखना। कैश मैंने डिपॉजिट कर दिया 20,000 मान लो। फिर मैंने 10/4 को मैंने चेक इशू कर दिया, चेक नंबर 0001 मान लो मैंने इशू कर दिया 50,000। फिर मैंने 12 तारीख को बाई चेक नंबर इशू कर दिया, 2 नंबर ये मान लो 30,000 का मैंने इशू कर दिया। फिर 18 तारीख को मान लो 2 चेक 564321 डिपॉजिट कर दिया मैंने चेक, मान लो 80,000 का चेक डिपॉजिट कर दिया। कुछ एंट्रियाँ दिखनी चाहिए। अभी आप लोग जो 2-2, 3-3 एंट्री करके शॉर्टकट कर रहे हो ना, जो मैं तुम्हें स्टेटमेंट किसी का भेजूंगा ना, वो 25 पेज का स्टेटमेंट होता है बैंक। फिर तुम्हें दे दूंगा होमवर्क, मिलाते रहना अपना वो BRS। पता लगा 1 महीने में मिला के आओ सर, मिला नहीं। बहरहाल अभी अगला मैं एग्जाम्पल दूँ, 20/4 को अपने एक और चेक काट दिया बाई चेक नंबर मान लो 000 चेक काट रहे हैं, ये मान लो आपने 40,000 का चेक काट दिया। 20 तारीख हो गई, 3 एंट्री इधर आ गए, 3 एंट्री, 1-2 एंट्री और ले लेते हैं। अब मान लो 23 तारीख में आपने फिर चेक काट दिया, एक और चेक डिपॉजिट कर दिया, 2 चेक मान लो 2, 3, 4 1, 2 आपने एक और चेक डिपॉजिट कर दिया, मान लो 35,000 रुपये का। फिर आपने 24 तारीख में क्या किया, तो कैश डिपॉजिट कर दिया, फिर एक 10,000 का कैश डिपॉजिट कर दिया। फिर एक 27 तारीख में क्या किया, बाई आपने क्या किया, एक और चेक काट दिया भाई। अब एक तुमने चेक काट दिया, सेल्फ चेक नंबर 4 काट दिया, मान लो 25,000। ये बैंक की ट्रांजेक्शन लिख लो ना। प्रभु हमारी लेजर से, ये बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारी लेजर से, बैंक के लेजर बना रहा हूँ मैं। अब मैं मेरी बुक्स में लेजर बन गई, बुक्स ऑफ रोहित गारमेंट्स में लेजर ऑफ SBI है। मैं भी जो बैंक की ट्रांजेक्शन करी है बैंक का मैं लेजर बना रहा हूँ। लेजर में कोई डाउट तो नहीं तुम्हें? नो सर। लेकिन सर, हाँ बोलो, सारे सवाल पूछो। आप कह रहे थे कोई मिस करना है, तो इसमें तो कैसे पता चलेगा क्या मिस हुआ, इतने सारे अब सवाल। सारा, अब तुम पेड़ के छत पे मत जाओ, अब जड़ से चढ़ना शुरू कियो, पूरा चढ़ जाओ। जब मैं पढ़ाई खत्म कर दूंगा, BRS अपनी तरफ से खत्म कर दूंगा, फिर अपने सवाल मिस करना उस करना, एक स्टेप आगे बढ़ तो रहे हो, बट करते कुछ नहीं आगे। अब आप मैं शुरू कर रहा हूँ, शुरू करने दो और इसको ख़त्म करने दो, तो ख़त्म कर लूँगा फिर पूछना। जी सर। मैंने क्या किया, एक सेल्फ चेक काट लिया 25,000। कितनी एंट्रियाँ हो गई मेरी, 2, 3, 4 एंट्री मेरी हो गई। एक और ले लेते हैं 29 तारीख में। ये मैं अपने बुक्स के हिसाब से कर रहा हूँ, समझना बात को। बैंक क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक। अभी मैं अपनी बुक्स बना रहा हूँ, रोहित गारमेंट्स में मैं बैठा हूँ, मैं चेक काटता हूँ, चेक डिपॉजिट करता हूँ, कैश निकालता हूँ, कैश डिपॉजिट करता हूँ। हमें तो इतना ही पता है, बैंक क्या कर रहा है हमें आज की डेट में नहीं पता, तो हम अपनी एंट्री पहले बनाते हैं। मान लो आपने फिर एक और चेक जमा कर दिया, 125613, ये आपने डिपॉजिट कर दिया 40,000 का।
और एक और आपने चेक इशू कर दिया बाई चेक नंबर 0005 और एक और कर दिया बाई चेक नंबर 0006। एक तुमने चेक काट दिया 20,000 का, एक तुमने चेक काट दिया 20। या अभी देखो, अभी आप अपने रोहित गारमेंट की दुकान में बैठे हो, आप अपने हिसाब से जो जो चेक जमा कर रहे हो, जो जो चेक निकाल रहे हो, आपने अपनी एंट्री बना ये बना। अब इसको टोटल कितना हुआ, 1,45,000 और 40, 1,85,000 डेबिट हो गया। क्रेडिट कितना हुआ, 85, 80, चल 120, 120 और 50, 170 और 25, 195,000 आपका क्रेडिट हो गया। इसका बैलेंस कितना बना, डेबिट मेरा पहले से पड़ा है 1,00,000, है ना, 1,00,000 और 1,85,000 दोनों डेबिट जुड़ जाएंगे, मैंने बताया था आपको। तो डेबिट डेबिट जोड़ देंगे तो 285, 285 में से 195 चला गया, कितना बच गया, 90,000 डेबिट का बच। ये रोहित गारमेंट की बुक्स बन गई 10 बैंक बचे का ना, लेजर तैयार है। सॉरी 10,000 बचेंगे ना। 1,00,000 मेरा ओपनिंग था, डेबिट साइड में था मेरा ओपनिंग। हाँ देखो 1,00,000 ओपनिंग था डेबिट, अच्छा। तो डेबिट को डेबिट में जोड़ते हैं तो फिर कितना हो गया 285, और इसको ये कितना है 195 है, तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, 90 हो जाएगा। समझ आया, जी। तो बैलेंस ऐसे निकालते हैं। अगर ऊपर तो क्रेडिट ये होता सब तो ये क्रेडिट को, क्रेडिट का बैलेंस है ना 90,000। हमारी बुक्स में डेबिट बैलेंस है, ये मेरा बैंक में इतना पैसा पड़ा है, एसेट्स आर डेबिटेड, मालूम नहीं समझा। अगर बैंक में मेरा पैसा पड़ा है तो मेरी बुक्स में डेबिट बैलेंस होगा, अच्छा क्रेडिट ये बैलेंस हाँ होगा। डेबिट डेबिट का बचा हुआ है ना, हाँ ठीक है सर। हाँ, तो डेबिट को हम डेबिट में जोड़ देते हैं, बैलेंस निकालना हो तो डेबिट को डेबिट में जोड़ देते हैं, क्रेडिट को घटा देते हैं। जो ज़्यादा आया मेरा डेबिट ज़्यादा आया तो यहाँ डेबिट है, अगर ये ज़्यादा हो जाता तो मैं क्रेडिट लिख देता। ये बैलेंस निकालने का तरीका है। इसका मतलब यह है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बैंक में 90,000 रुपया पड़ा हुआ है जी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। ये मैं बहुत ध्यान से समझना और स्टेप बाय स्टेप समझना, मिक्स मत करना, माइंड को कंसंट्रेट करके समझना। अभी जी मैं बना रहा हूँ अपनी बुक्स, अपने बुक्स में मैंने जो भी चेक काटे, जो भी बैंक में डिपॉजिट किए, वो सब मैंने अपना रिकॉर्ड कर लिया और मेरे हिसाब से मैंने बैंक का लेजर बना लिया। ठीक है, तो मेरी जी। बुक्स तैयार हो गई, मेरे हिसाब से मैं दावा कर रहा हूँ कि मेरे पास 90,000 रुपये पड़े। ये मेरा अपना सोचना, ठीक है। जी अब महीना खत्म हो गया तुम्हारा, अब 30 अप्रैल गुजर गया, मान लो अब 1 मई आ गई आज के डेट में, 1 मई। हम क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं या डाउनलोड स्टेटमेंट कर लेते हैं या बैंक से स्टेटमेंट लेके आते हैं, जो भी, या पासबुक है तो पासबुक अपडेट करा लिया। जब अपन बैंक लेके आते हैं तो बैंक वाला ऐसा कह रहा है, बैंक की स्टेटमेंट क्या कहती है मैं वो बना रहा हूँ। SBI कहती है अकाउंट ऑफ रोहित गारमेंट्स, तो मैं बैंक की स्टेटमेंट ले आया तो बैंक वाला क्या बोल रहा है, उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, अब मैं उसका एक आपको खाका बना के दे रहा हूँ। और ये भी तुम्हें खुद से क्रिएट करना है, जो मैं अभी क्रिएट करने लगा हूँ। अभी तो मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं सारा आपको करके दिखा रहा हूँ, कैसे करना है आपको समझा रहा हूँ। जब मैं होमवर्क दूंगा तो आपको कुछ ऐसा ही बनाना होगा। पर्टिकुलर अब देखना, अभी बैंक वाले का क्या हिसाब है वो आपको बता रहा हूँ, बैंक ने क्या दिया आपको, अब बैंक के एंगल से सोचना है। ये भी कहता है साहब 1/4 को ओपनिंग बैलेंस, अब अभी बैंक के स्टेटमेंट बोल रहा है, कह रहा है साहब आपका 1,00,000 रुपया जो था क्रेडिट बैलेंस है, जो हमारा डेबिट होता है बैंक का क्रेडिट होता है, तो मानते हो ना, इसमें कोई डाउट तो जी। नहीं है। नो सर। जब वो अपनी अभी बुक्स देखता है तो कहता है रोहित गारमेंट का मेरे पास 1,00,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो क्रेडिट सर है। रीजन बता सकते हो क्यों होता है? है रीजन। क्या हुआ, रीजन जी। बैंक के लिए आप क्या हो, आप लाइबिलिटी हो ना। अच्छा बैंक भी ऐसे देखती है। भाई बैंक का भी तो हिसाब किताब होता है, वहाँ पे अकाउंटेंट होगा।
देखो पहले आप अपना देखो, आपने बनाया कि भाई बैंक मेरा एसेट है, ठीक है ना, बैंक में आपके पैसे पड़े हुए हैं, SBI 123 जो है इसके ऊपर मेरा पैसा पड़ा है, तो आपने 1 लाख रुपया डेबिट करके रखा ना। डेबिट क्यों किया? क्योंकि आपके लिए एसेट है, आपके लिए वो देनदार है, और बैंक वाले के लिए आप क्या हो, लेनदार हो कि नहीं हो? आपका पैसा पड़ा हुआ है बैंक वाले के पास, तो बैंक वाले के लिए आप क्या हो, क्रेडिटर हो कि नहीं हो? बिल्कुल। समझ में आया? ये 1 लाख रुपया आपका कर्ज है बैंक के ऊपर, राइट? चुकाना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ 1 लाख क्रेडिट क्यों लिखता है? जी सर। आप मान लो आप रोहित गारमेंट के अकाउंटेंट हो मान लो, और मैं बैंक वाला बैठा हूँ, SBI वाला मैं बैठा हूँ, तो मेरे लिए 1 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा कि नहीं रोहित गारमेंट को? तो मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? मैं बैंक में बैठा हूँ, मान लो मैं बैंक मैनेजर हूँ थोड़ी देर, तो मैंने आपके 1 लाख रुपए देने हैं, तो जब मैं आपका हिसाब बनाऊंगा तो मैं आपके अकाउंट को क्रेडिट लिखूंगा, जैसे डेटा क्रेडिटर हम करते हैं अपने बिजनेस में, जिसको देना है उसको क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। आगे बढ़ूँ, ये क्लियर हुआ? यस। ये बैंक वाला कहता है ठीक है जी, आपके 1 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस थे, यहाँ तक ठीक। अब बैंक कहता है कि 5 अप्रैल को, बैंक कहता है कि 5 अप्रैल को आपने कैश डिपॉजिट किया 20,000। बैंक ने आपके कैश डिपॉजिट को मान लिया कि आपने 20,000 जमा किया। इसके बाद कहता है ये जो 10 अप्रैल को तुमने चेक काटा था, ये कहता है मेरे यहाँ से 14 अप्रैल को तो चेक नंबर 1 नंबर चेक 50,000 का निकल गया आपका। 14 अप्रैल को क्यों निकाला? क्योंकि हमने चेक दिया था पार्टी को 10 तारीख को, देख रहे हो, 10 तारीख को चेक दिया था, पार्टी ने अगले दिन या 2 दिन बाद जमा किया होगा, पैसा मेरा 14 तारीख को निकल गया बैंक से। ये बैंक वाला कह रहा है। दूसरा कह रहा है बैंक वाला कि ये 18 तारीख वाला जो चेक था, ये जो तुमने डिपॉजिट किया था, ये 20 तारीख को आ गया, 20/4 में, 20/4 में बाई चेक नंबर 80,000 कितना था, 564,321, 564,321, 80,000 आपके जमा हो गए। फिर कह रहा है 24/4 में 10,000 जमा हो गए। फिर कह रहा है 24/4 में 10,000 जमा हो गया, मतलब बाई कैश 10,000 कैश जमा हो गया। कहाँ? 10,000 ले लिया ना, कैश डिपॉजिट ले लिया। फिर कह रहा है 27/4 में 25,000। बट सर सारी मैच कर देंगे तो बैलेंस तो फिर मैच ही हो जाएगा। अब इसलिए तो मैं बोलता हूँ तुम सबसे ऊपर 3rd गियर में पहुँच जाते हो। पहले मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, अभी 2 मिनट पहले आपको क्या बोला था, जी सर। मेरा ख़त्म होने दो, उसके बाद क्वेश्चन करना। मैं आपको क्वेश्चन करने के पूरे मौके दूंगा। सारे मैच कर देंगे, सारे मैच नहीं करेंगे ना, वही तो बता रहा हूँ आपको। 27/4 में चेक नंबर 4 काटा, मेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको पूरा मौका दूंगा सवाल करने का। 25,000 का कह रहा है आपने चेक काट लिया, और कह रहा है बैंक वाला कह रहा है कि आपका महीने का हम एक चार्ज लेते हैं। 30/4 में कह रहा है टू, मान लो थोड़ी देर के लिए SMS चार्ज, कोई भी चार्ज मान लो 100 रुपये का उसमें चार्ज। इसके बाद बैंक वाला स्टेटमेंट क्लोज कर देता। बैंक का ये स्टेटमेंट है 50, 25, 75। समझने के लिए ना इसको मैं 1,000 कर देता हूँ, ताकि जोड़ घटाव में आसानी रहे। 50, 25, 75, 76,000 ये डेबिट कर देता है। तो क्रेडिट कितना है, 1 लाख रुपए, 1,10,000।
ठीक है जी। बैंक वाला कहता है क्रेडिट बैलेंस 1 लाख, तो क्रेडिट को क्रेडिट में जोड़ दो, कितना हो गया 2,10,000, और इधर हो गया 76,000, इसको लेस करोगे तो कितना होगा 1,34,000। ये हो गया आपका 1,34,000। इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, ये बताओ, ये बैंक ने हमको बना के दिया, बैंक ने इसका अपना टोटल कह के दिया, कहता है साहब आपके 1,34,000 रुपये हैं। ये बैंक वाले से हम स्टेटमेंट लेकर आ गए, ठीक है जी। अब तुम्हारे पे दो चीज़ें हो गई, तुम्हारे पे हो गई कि अपनी बुक्स भी हो गई और बैंक का लेजर भी हो गया, बैंक का स्टेटमेंट भी हो गया। अब देखो मेरा बुक्स क्या कहता है कि 90,000 मेरे बने हुए हैं, मेरा 90,000 ही पड़ा है बैंक में। बैंक वाला कहता है नहीं साहब आपके तो 1,34,000। वाइस वर्सा कुछ भी कर सकते हो सकता है मेरा ज़्यादा होता बैंक का कम होता, ये भी हो सकता था। फिलहाल मेरे हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस कम है और बैंक वाला कह रहा है आपका तो ज़्यादा है, ये भी गड़बड़ है, ये भी ठीक नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा, बिकॉज बैलेंसेस आर नॉट मैचिंग, वी मेक BRS। यहां पे BRS की जरूरत है। आपने कहा ना दोनों मैच कर दोगे, देखो मैंने मैच नहीं किया। बैंक कह रहा है आपका 1,34,000 पड़ा है साहब, मैं कहता हूँ मेरा 90,000 ही पड़ा है। इसलिए हम बैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं चलते, इसलिए हम अपनी बुक्स के हिसाब से चलते हैं। यही रीजन होती है। आपने कहा ना कि मैं बैंक के स्टेटमेंट ले आऊँगा, नोट कर लूँगा, तो मेरा काम उसी से चल जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक तो कह रहा है 1,34,000 है और एक्चुअल में आपका 90,000 है। क्यों गैप है, अब ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें। बट बैंक तो सही होगा सर। नहीं, बैंक अपनी जगह सही है और हम भी सही है, हमारा भी गलत नहीं है। या तो कह दो हमारा गलत है बुक्स। आपको अपने पे विश्वास कम है और बैंक पे विश्वास ज़्यादा क्यों है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंक से भी गलतियां होती हैं। क्यों? क्योंकि बैंक में भी ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है, मेरे और आपके जैसा इंसान काम करता है। क्यों गलतियां होती हैं? वहाँ मान लो तुम भी गए बैंक में, क्लर्क बन के चले गए, डालना था 10,000, तुमने टाइप कर दिया 1,00,000, बैंड बराबर हो गया था, बैंड बच गया उससे। अब हम यहाँ BRS बनाते हैं, हम लिखते हैं बैलेंस एज पर बुक्स। हम अपनी बुक्स बनाते हैं, बुक्स में हमारा कितना आ रहा था 90,000, 90,000 ही था ना, 90,000। अब हमें क्या करना है, ऐड। हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, और ये ऐड या लेस करने से पहले, ये BRS बनाने से पहले हम एंट्रियों को मैच करने की कोशिश करते हैं कि मेरी कौन सी एंट्री छूट गई। ठीक है जी। पहले देखो, ये मेरे डेबिट साइड पकड़ लेता हूँ। ये मेरा कैश डिपॉजिट है 20,000, इसने लिया है कि नहीं बैंक ने, ये 20,000 ले लिया है, तो हम लोग ऐसे टिक लगाते हैं, ये मेरी एंट्री बराबर आ गई। अगला है मेरा 80,000, ये देखता हूँ लिया कि नहीं, 80,000 इसने ले लिया, इसलिए इसका 80,000 मैंने जो जमा किया था इसने ले लिया। अगला है 10,000 रुपये कैश है, 24/4 वाला, 24/4 वाला 10,000 कैश है, कैश हो गया 10,000। ठीक है जी। अब कौन सा रह गया? ये 3 ही है, सर 3 ही एंट्री आ गई ना क्रेडिट साइड वाली, इसकी तीनों कंप्लीट हो गई। अब मेरी इधर रह गई तो छोड़ दो। अब आ जाओ डेबिट साइड। ये 50,000 है 14 तारीख में, 14 तारीख में 50,000 मैंने जो चेक काटा था ये क्लियर हो गया।
50,000 बैंक ने डेबिट कर दिया। बैंक का अगला क्या है, 25,000 है, 4 नंबर चेक 27 तारीख में 25,000 है, 4 नंबर चेक, ये भी क्लियर हो गया। ये टिक ऐसे ही लगाई जाती है जैसे मैं आपको लगा के बता रहा हूँ, ऐसे ही करना है काम। अब देखो ये जो बैंक ने जो 1,000 चार्ज लगाया ये हमें नहीं पता था, नहीं पता है ना, हमें नहीं पता। देखो बुक्स में मुझे पता ही नहीं कि 1,000 रुपये चार्ज दिए। अब ये पहले वाली जो पढ़ाई याद करो जो मैंने पहले बताया था। बैंक ने हमने लिखा था कि अगर कोई डेबिट है 1,000 रुपये या 10 रुपये, तो जो एंट्री बैंक ने डायरेक्ट डेबिट करी है वो एंट्री मैं यहाँ इसकी अपने बुक्स में लिखनी पड़ेगी। अब आप क्या देख रहे हो, SMS चार्ज 1,000 रुपये है, ये 30/4 को यहाँ एंट्री ले लो। अब एंट्री ले लो, अपनी बुक्स अपडेट कर लो। बाय BRS बनाने से पहले, यस, BRS बनाने से पहले 1,000 रुपये डाल के इसको एडजस्ट। अब आप इसको क्या मार्क कर करोगे, लेना। इस 1,000 को भी टिक कर लोगे, 1,000 भी आप कर लोगे। यानी जो डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट वाली एंट्रियाँ आएंगी, डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट वाली जो एंट्रियाँ आएंगी उसको हम पहले अपने बुक्स में अपडेट करेंगे। तो ये 1,000 रुपये कम हो जाएंगे तो डेबिट बैलेंस क्या रह जाएगा मेरे यहाँ, 89,000 आ जाएगा। अब आप देखो बैंक की सारी एंट्रियां टिक हो गई, ठीक है जी, मेरी सारी एंट्रियां टिक नहीं हुई। तो जो एंट्रियां टिक नहीं हुई यही एंट्रियां BRS में रिफ्लेक्ट करेंगी। अब मैं यहां से बनाना शुरू करूंगा, इसीलिए मैंने यहां रोक दिया। इसको ले लो, सॉरी, इसको आप ले लो 89,000, ठीक है जी। अब आप यहां लिखोगे, मैंने क्या बताया था, एड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक नंबर, अमाउंट, चाहो चेक डेट भी लिख लो, चाहो पार्टी भी लिख लो, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। फिलहाल मैं चेक नंबर अमाउंट जरूरी है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। मैंने क्या क्या चेक इशू किए थे जो बैंक ने नहीं लिए, तो चेक नंबर 2 देखो 30,000 का है, 12 अप्रैल का। बारह अप्रैल का में था चेक नंबर 2 30,000। बारह अप्रैल में था चेक नंबर 2 30,000, ठीक है जी। अगला था 40,000 है, चेक नंबर 3 20/4 में, 20/4 में। थोड़ा स्लो है, नहीं स्लो है। 20/4 में 3 नंबर 40,000, चेक इशूड हैं बट प्रेजेंट नहीं है। और ये है 40,000 हो गया। 30/4 में 2 चेक है, 5, 6, 20, 30,000। 30/4 में 30/4 में 5 और 6 नंबर 20,000 के और 30,000, ठीक है।
20,000 के और 30,000 के हो गया। ये क्रेडिट साइड हमने सारे लिखे। ये सारा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 50, 40, 90 तो 1,20,000। ये आप यहाँ कैसे लिखोगे, प्लस करके 1,20,000। अब अगला हम लोग लिखते हैं कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट। चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। जैसे कितने चेक हैं हमारे पास, 35,000 का, 40,000 का। 23/4 में 234,512, 35,000। 23 में 35,000, थोड़ा स्लो पड़ जा रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा फटाफट। आप एक कागज पे लिखो, मैं बोल रहा हूँ। 23/4 हाँ लिखो, चेक नंबर 234,512। 234,512 लिखो, 35,000 रुपये लिखो। लिख लिया? चेक नंबर लिखो, चेक नंबर 234,512। हाँ जी लिख लिया। 35,000 रुपये लिखो। फिर लिखो 29/4 में चेक नंबर 4 29/4 में लिखो चेक नंबर 125,613। 125,613। 40,000 लिखो। बस ये 2 एंट्री लिख लो, अभी मुझे बताना क्या क्या लिखा। जी ये नहीं यहाँ थोड़ा स्लो हो जा रहा है, इसलिए मैं लिखवा दिया। सर इसमें हम लिखते हैं 23/4 डेट, बस एक रुक जाओ एक मिनट। डेट, चेक नंबर, अमाउंट। 23/4 में चेक नंबर क्या है, 23/45/12 अमाउंट 35,000 क्या है, हाँ 35,000। अगला क्या है, 29/4/24 29/4/24 में चेक नंबर क्या है, 12/56/13 सॉरी 12, दोबारा बोलो। 5613 5613। अमाउंट क्या है, 5613 हाँ अमाउंट क्या है, 40,000 40। 40,000। हाँ हाँ 40,000, ये लिख लिया मैंने। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी सर। हाँ जी। ये वो चेक हैं जो मैंने डिपॉजिट तो किए थे, किसी कारण से अभी क्लियर नहीं हुए। ठीक है जी, इसको हम लेस कर देंगे। जी अब क्या था, पहले था मेरा 89,000 था, 1,20 जोड़ दिया तो क्या हो जाए, 2,09,000। 2,09,000 में से 75,000 जाएगा तो कितना होगा, 209 में से 75 जाएगा तो 34,000 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस एज पर स्टेटमेंट। ये देखो, आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस मिल गया। ये क्या लिखा है, बैलेंस एज पर? ये क्या है, 89 में 1,20 जोड़ दोगे तो 209 हो गया। 209 में से 75,000 घटाओगे तो 1,34,000 हो गया। बैलेंस एज पर स्टेटमेंट दिखा है, स्टेटमेंट। अब देखो, बैलेंस एज पर 134 मिल गया मेरा, और बैंक भी कह रहा है जी आपका 134 है। तो ना बैंक गलत है, ना मैं गलत हूँ। ठीक है, ये बीआरएस बना के हमें ये पता चल जाता है भाई ये चेक मैंने इशू तो किया था लेकिन पार्टी ने जमा नहीं किया, इसी वजह से डिफरेंस है। हमारा काम है चेक काट के दे देना, अब पार्टी डिपॉजिट करना भूल गई तो हम क्या करें। ठीक है, चेक की लिमिट क्या होती है, 90 डेज की होती है। लेजर में से और ट्रांजैक्शन 90, डिलीट नहीं करेंगे?
नहीं, क्यों डिलीट करेंगे भाई, हमने चेक काट रखा है ना, वो बंदे ने नहीं जा 90 दिन के बाद डिलीट कर देंगे। डिलीट भी नहीं करेंगे, हम रिवर्स एंट्री डालेंगे। एंट्री जो हो जाती है अच्छा। डिलीट नहीं होती। चेक की मियाद 90 दिन की होती है। जैसे देखो, ये मैंने 4 चेक काट दिए, लोगों ने जमा नहीं किए, कोई भूल गया, किसी से चेक खो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन जैसे 90 दिन गुजर जाएंगे, उन चेकों की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो हम एक रिवर्स एंट्री डाल देंगे, मेरा बैंक बैलेंस फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन भैया वो किसी भी दिन डाल सकते हैं चेक, 10 दिन नहीं डाला, 20 दिन, 40वें दिन डाल दे, फिर तो मेरा बाउंस हो जाएगा। इसलिए जब मैं अगला चेक काटूंगा तो मैं अपने हिसाब से काटूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे पास 89,000 ही है। बैंक की स्टेटमेंट 134 देख के मैं चेक नहीं काटूंगा, क्योंकि दूसरा चेक क्लियर हो जाएगा, पहला बाउंस हो जाएगा। भाई ये हुआ आपका सैंपल बीआरएस, जो मेरी तरफ से खत्म होता है, डन है मेरी तरफ से। इसमें कोई भी सवाल हो पूछ लो। हाँ कि ना? नो। आप ऐसे करना, ये वीडियो तो मैंने डाल ही दिया है, डाल दूंगा, तुम्हें मिल जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना अपने हिसाब से, और ऐसे ही आपको बना के लाना है एग्जाम्पल। आप 8-10 एंट्रियां डालोगे लेजर में, 5-7 एंट्रियां डालोगे स्टेटमेंट में। जैसे मैंने अप्रैल महीने का बनाया, आप ऐसे ही मई महीने का बना के ले आना, बीआरएस मुझे बना के दिखाना। ये जो मैंने पढ़ाया है इसी की समझ लो, ठीक है। एज इट इज आपको कॉपी बना के लानी है मई महीने की। ठीक है? ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। बहुत सारे दोस्त हैं जो वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये सब कुछ फ्री है। कोई भी डाउट हो पढ़ाई में, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।